उत्तराखंड में भाजपा 60 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है। भाजपा के चुनावी कैंपेन को लेकर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की केवीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 राज्यों में चुनाव है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर खड़ी है, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। और चूंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड की बात हुए बगैर तो बात नहीं बनेगी। उत्तराखंड में चुनाव अभी आप आए हैं आज, तो क्या स्थिति है तैयारियों की, किस तरह की कार्य योजना है, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारी पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष काम किया है, मोदी जी से जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों का स्नेह है और मोदी जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगाव है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 सालों में हमने उत्तरकाशी के अंदर उत्तरकाशी में अच्छा काम किया, तो वहीं ऐसा नहीं कि दूसरे कोने को छोड़ दिया, बागेश्वर में भी और चंपावत में भी उसी प्रकार से काम किया। हमने उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति तक डबल इंजन का लाभ पहुंचाने की कोशिश की है और पूरे उत्तराखंड में ये बहुत स्पष्टता के साथ दिखता भी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से संतुष्ट दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 वर्ष के लिए चाहते हैं कि डबल इंजन उत्तराखंड में और तेज़ी से विकास करे। अनिल जी, ये बात तो ठीक है, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, आपने भी 2-3 शताब्दी ट्रेन चलवाई, सैटेलाइट वाला, एम्स वाला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं पब्लिक की, शिक्षा, चिकित्सा, अभी भी रिमोट में उसका अभाव तो है ही। देखिए, लगातार हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों को तो बहुत गंभीरता से लिया है। आप ये बताइए, उत्तराखंड एक कंपैरेटिवली एक छोटा राज्य है, 5 लोकसभा इस राज्य से आती है, उसके बावजूद आप बताइए कहाँ 2 एम्स खुल गए। तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनका विस्तार कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो पैरामिलिट्रीज़ है उससे तक हमने ओपीडी दुर्गम क्षेत्रों में चालू करवाई थी और लगातार उत्तराखंड के अंदर तेज़ी के साथ हम लोग कोशिश में हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है और उनका विकास हो। जो 108 पूरी तरह से समाप्त हो गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, हमने उसको रिवाइव किया और आज 108 का पूरा उत्तराखंड सब लोग उसका सबको लाभ मिल रहा है। आपको नहीं लगता 3 बार मुख्यमंत्री बदलने का सवाल पब्लिक के जहन में होगा? नहीं, देखिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने को जो परिस्थितियाँ थी वो सबके सामने थी और हम लोग तो शुरू से कहते हैं हमारे यहाँ व्यक्ति बदलने से कार्य नहीं बदलते, व्यक्ति बदलने से तो विकास की गति में कहीं बाधा नहीं पड़ती है। और हमारे प्रत्येक व्यक्ति ने, अगर आप जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उत्तराखंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, उत्तराखंड में जिस प्रकार से सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचार एकदम लीगलाइज हो गया था। आप बताइए, 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने 0 टॉलरेंस पे बड़ा काम किया, नहीं किया? पूरे उत्तराखंड के अंदर 0 टॉलरेंस हर आदमी के जुबान पे था। तो इसलिए हमारे प्रत्येक व्यक्ति ने उत्तराखंड के अंदर जो आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को विकास करने के लिए पूरा काम किया। मतलब 0 टॉलरेंस था, आप उस चीज़ को उपलब्धि भी बता रहे हैं और फिर उनको चेंज भी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तो देखिए यही होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति प्रथम नहीं है, हमारे यहाँ तो एक ये रेस है और बैटन आगे पकड़ाना है। तो ये हमारे यहाँ ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री में बैठा हुआ है और उसके बाद उसका अगर आगे बढ़ना है, गोल करने का मौका दूसरे को मिलेगा तो आगे देगा दूसरे को और आगे बढ़ना है। अभी क्या कैलकुलेशन है, कितनी सीटें इस बार जीत रहे हैं? पिछली बार 57। देखिए, मैं सीटों के कैलकुलेशन पर नहीं पड़ता, हमारी पार्टी ने 60 पार का भी नारा दिया है। निश्चित तौर पे हमारी 57 सीटें हैं तो हम उससे आगे जाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके टीवी चैनल की टीआरपी 10 है तो आप नहीं चाहेंगे कि 12 हो जाए। आप क्यों चाहेंगे कि आपका लक्ष्य 8 होना होगा? आप 12 करना चाहेंगे उसको, तो हम क्यों 57 से नीचे उतरेंगे? हम चाहेंगे कि हम 57 में और सीटें ऐड करें। आप कह रहे हैं कि आप भी और दूसरे नेता भी कि युवा चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और 60 पार के आप ही की पार्टी में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी 60 पार। तो ठीक है, वो बात ठीक है, माना कि हमारे यहाँ तो अनुभव का और ऊर्जा का मिश्रण है ना। पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ऊर्जा के साथ सरकार को चलाना शुरू किया है, उससे उत्तराखंड को लाभ हो रहा है। और आखिर हमारा जो मुख्यमंत्री है वही तो सब हमारा नीति है, वही तो हमारा चेहरा है। तो अगर युवा मुख्यमंत्री है तो ठीक है, अनुभव का भी लाभ लेगा वो।
अनिल जी, पड़ोसी राज्य जो अपना उत्तर प्रदेश है, तो उसका क्या हाल है? वहाँ बता रहे हैं कि बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मेरे को लगता है कि आपको सूचना में थोड़ा कोई कमी रह गई। डेंट जो बचा खुचा वो वहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं, हम तो जीतने ही वाले हैं। आप देखिए जिस तरह से विपक्ष के लोगों की भाषा है, जिस तरह से वो त्राहिमाम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो जीत की ओर बढ़ रही है। हमें तो कहीं कोई डेंट लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर आपको दिखेगा कहाँ का डेंट पड़ा है, और कांग्रेस में कहाँ डेंट पड़ा है, बहुजन समाज पार्टी में कहाँ डेंट पड़ा है, समाजवादी पार्टी में कहाँ डेंट पड़ा, और तमाम लोगों के कहाँ का डेंट पड़ा है, ये चुनाव के बाद आपको स्पष्टता से दिखाई देगा। सीटों के मामले में तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो प्रतिशत था आपके प्राप्त करने का, वो लगभग बराबर के आसपास था। इस बार किसान आंदोलन जो 1 साल तक चलता रहा, फिर कृषि कानून भी वापस हुए, तो उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है पंजाब हरियाणा के बाद कि सबसे ज़्यादा नाराजगी उत्तर प्रदेश में होगी। देखिए, मैं आप लोगों का क्या आकलन है मेरे को ये मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आप देखें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की गलियों में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जगह जगह पर जा रहे हैं, और हमारे तमाम कार्यकर्ता जा रहे हैं। हम जो लोग समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश की गलियों में जाके, उत्तर प्रदेश के गाँव में जाके, चौपालों में जाके, हमें स्पष्टता से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि चुनौती है, तभी तो अमित शाह जी को सड़क पे आना पड़ा। नहीं, देखिए, विपक्ष तो कुछ बोलेगा ना आखिर। अब उनका बोलना भी बंद करा देंगे क्या? वो बोलेगा, लेकिन आप देखिए कि हमारे पास तमाम नेता हैं जाने के लिए, इनके पास तो आदमी नहीं मिल रहा है कोई जाने के लिए। अब पहले तो प्रियंका जी घूम रही थी, उन्होंने भी घूमना बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे आप देखिए अखिलेश जी भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गए। हमारे पास नेता है जो गली गली जा सकते हैं, जो घर घर जा सकते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का गृह मंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गांव-गांव और घर घर लोगों के द्वार द्वार पे जा रहा है। हमको इसमें कोई वो नहीं है, हम कोई अहंकारी पार्टी नहीं है, हम कोई गांधी परिवार से जुड़े लोग या बड़े कोई राज परिवार से जुड़े लोग नहीं हैं कि हम घर घर जाने में कोई बेइज्जती महसूस करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर छोटे से छोटे व्यक्ति के घर जाना, उत्तर प्रदेश के हर छोटे से छोटे आदमी के पास जाना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कल अमित शाह जी ने मुजफ्फरनगर में कहा कि अगर दुर्भाग्य से सत्ता समाजवादी पार्टी की आ गई तो आजम अंदर और जयंत बाहर। देखिए, ये तो दिख रहा है ना सामने भाई, जिस प्रकार से टिकटें बांटी जा रही हैं, पिता को भी टिकट, पुत्र को भी टिकट, अड़ोसी पड़ोसी को भी टिकट, तो दिख ही रहा है। वो तो उसमें क्या है, ये तो प्रमाण बिल्कुल सामने है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। मतलब गठबंधन की गांठ खुल सकती है? नहीं, गठबंधन की गांठ की हमको तो किसी की चीज़ की देखो आवश्यकता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल है, और हमको ये लगता है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से अधिक हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम सीटें जीतें। अच्छा, उत्तर भारत का तीसरा राज्य पंजाब है, पंजाब में क्या हाल है? देखिए, पंजाब में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पंजाब में एक विशेष परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। हम लंबे समय से अकाली दल के साथ थे, हमारा गठबंधन टूटा है, और मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि हम लगातार पंजाब जा रहे हैं, पंजाब के टच में। पंजाब के रिजल्ट पूरे देश के जितने चुनाव के विशेषज्ञ हैं, एबीपी न्यूज़ के जो विश्लेषक हैं, जितने भी आप लोग चुनाव सर्वे दिखाते हैं, आप सबको सरप्राइज़ करेगा पंजाब का चुनाव। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी वाला इशू भी चुनाव का मुद्दा बन रहा है? नहीं, ये लोगों के दिल में बैठने वाली बात है। कोई प्रधानमंत्री हमारे आपके ऐसा तो नहीं होता ना, प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर खड़े हैं तो क्या विपक्ष वाले को अच्छा लगेगा? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको कैसा लगा कि देश का प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर खड़ा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर? तो पंजाब में आप आ रहे हैं? मैंने ये कहा ना कि पंजाब के अंदर जो पंजाब के निर्णय आए, जो रिजल्ट आएंगे, वो तमाम जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं, चुनावी पंडित हैं, उनको सरप्राइज कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं एबीपी गंगा की तरफ से। और हमारे साथ थे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। उन्होंने तीनों राज्यों का बहुत विवरण, बहुत विस्तार से बताया है। वो कहाँ उनकी क्या स्थिति है ये भी उन्होंने बताया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।